मैं एक बार शबरी की चर्चा कर रहा था। एक महाराज आ गए। महाराज ने कहा कि सुमन भाई, शबरी जो है ना, झूठे बेर नहीं खिलाती थी भगवान को। मैं फिर बोले ऐसा नहीं था कि उसने एक बेर को दांत से काटा, फिर उस बेर को रख दिया, खट्टे बेर को छोड़ दिया, तो फिर क्या होता था? उन्होंने कहा कि शबरी एक वृक्ष के बेर तोड़ती थी, उसे चखती थी और देखती थी कि इस वृक्ष के बेर मीठे हैं, तो फिर उसी वृक्ष के रखती थी, खट्टे करती थी, खट्टे नहीं रखती थी। तो फिर झूठे कैसे? तो महाराज ने अपना तर्क दिया कि वो जब चखती थी ना तो हाथ झूठा हो जाता था, तो गंगा जी हाथ धोने थोड़े ही जाती थी, उसी हाथ से तोड़कर रख लेती थी, इसलिए झूठे थे। तो यार झूठे तो थे। कि महाराज बात ये नहीं है, बात ये है कि आप कोई भी रामायण उठाओ, किसी भी रामायण को उठाओ, किसी भी रामायण में बेर की चर्चा ही नहीं है। शबरी ने बेर खिलाए ही नहीं साहब। शबरी ने तो कंदमूल रखे थे। नीति में मुझे आज काम है, नीति में जो परमात्मा कहे वो स्वीकार, लेकिन प्रीति में जो भक्त कहे वो परमात्मा को भी स्वीकार। भक्तों ने कह दिया कि शबरी ने झूठे बेर खिलाए, तो मैंने कहा महाराज फिर जब भक्त कह रहे हैं कि झूठे खिलाए तो फिर शबरी झूठे ही खिलाए, दिक्कत क्या है? राम खा रहे हैं, खाने दो। फिर अपनी अकल क्यों लगानी उसमें कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था? शास्त्र में जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही कह देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र या ग्रंथ हमारे लिखे हुए नहीं है, उन्होंने लिखा है, उन मनीषियों ने लिखा है, बहुत सोच कर लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही कह देना चाहिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महाराज शबरी ये आपकी हो सकती है, मेरी नहीं, मेरी शबरी ऐसी नहीं। उन्होंने कहा फिर आपकी कैसी? मैंने कहा मेरी शबरी दांत से काट के ही बेर देती है। मैंने कहा देखो, जब राम चित्रकूट आए तो शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने शबरी को कहा कि शबरी राम चित्रकूट तक आ गए और मेरा समय हो गया है, मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मैं शरीर छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम शरीर रखना, क्योंकि राम तेरी कुटिया तक आएगा, आकर तुझसे ही पूछेगा कि जानकी कहां है। शबरी के गुरु ने शबरी को पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे राम आएंगे, ऐसे जानकी हरण होगा, रावण ले जाएगा, आकर तुम्हारे से पूछेंगे। शबरी प्रतीक्षा करने लगी। ध्यान देना, राम राज्य के दो ही सूत्र हैं, सूत्र बहुत से हैं, लेकिन इनमें यह भी सूत्र है। शबरी ने कोई पूजा पाठ नहीं की, उसके गुरु ने कोई मंत्र नहीं दिया, कोई मंदिर नहीं दिया, कोई ठाकुर जी का विग्रह नहीं दिया। शबरी के पास दो सूत्र हैं, एक तो प्रतीक्षा और एक स्वच्छता।
आज स्वच्छता अभियान चल रहा है राष्ट्र में। एक पार्टी के लोग कहते हैं मोदी जी ने किया, और मोदी जी कह देते हैं मेरा नहीं है, गांधी जी का है। ना ये मोदी जी का है, ना ये गांधी जी का है। जहां से भी सद्विचार आए उसे खुले हृदय से स्वीकार करो। ये वाल्मीकि का है। आदर्श राजा कैसा हो? राम जैसा हो। मर्यादा पुरुषोत्तम है जब राम वाल्मीकि कहते हैं तो उनका राज्य भी आदर्श है। और जब राज्य आदर्श है तब वहां वो शबरी को खड़ा करते हैं। शबरी के दो सूत्र, एक प्रतीक्षा और एक स्वच्छता। शबरी निरंतर प्रतीक्षा करती रही, कब आएंगे कब आएंगे। और दूसरा काम करती थी, वो देखती थी निर्जन वन को जहां आने का कोई भी एक मार्ग नहीं। तो शबरी को लगता था कि संभव है इधर से आए, तो शबरी उधर के कांटे निकालने लगती थी, उधर की घास काटती थी, पत्थर हटाती थी, कुछ रास्ता बनाती थी दूर तक। फिर दूसरी ओर चली जाती उधर, फिर लगता इधर से आएगा, कभी इधर से आएगा। इस तरह शबरी ने स्वच्छता अभियान चला रखा था। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के ऊपर चढ़ जाती थी और दूर दूर तक देखती थी किधर से आएगा राम। बस दो ही सूत्र, प्रतीक्षा और स्वच्छता। कोई ठाकुर द्वारा नहीं सर, कोई भजन नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई देवत नहीं। और घटना घटी कि मेरा राम चलता हुआ शबरी के आंगन में आकर खड़ा हो गया। ध्यान देना, शबरी दलित है। दलित के आंगन में खड़ा हुआ राम ये स्वच्छता से आया है या प्रतीक्षा से आया है। बस इस शबरी के यहां से अपने आंगन तक को स्वच्छ कर लो तो शबरी के आंगन का राम तुम्हारे आंगन में आने के लिए भी तैयार है। तुम्हारे आंगन में आकर तुम्हारा राम खड़ा हो जाए तो अपने हृदय को एक बार स्वच्छ कर लो, तो तुम्हारे आंगन से उठकर मेरा राम तुम्हारे हृदय में आने को तैयार है। ये राम राज्य आ जाए। करो स्वच्छता अभियान। शबरी के आंगन में राम आए और शबरी ने देखा कि राम आ गए। शबरी तो उस कुटिया में रहती भी नहीं थी, प्रतीक्षा ही करती रहती थी, सफाई करती रहती थी। कुटिया का घास सब सूख कर बिखर गया। शबरी ने राम को बैठाया। बैठो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शबरी के आश्रम पग उधारा। शबरी के आश्रम गए और शबरी ने क्या देखा? शबरी देखी राम गृह आए। शबरी ने देखा कि मेरे घर में आए। तुलसी जी के लिए शबरी का घर आश्रम है, लेकिन शबरी के लिए शबरी का आश्रम उसका घर है। राम बैठे। 3 बार परमात्मा राम के चरणों को धोया गया था। एक बार जनक जी ने धोया स्वर्ण के थाल में, एक बार केवट ने धोया कठोते में। लेकिन शबरी के पास तो कुछ है ही नहीं। शबरी चरणों का प्रक्षालन कैसे करे? शबरी ने अपने वृद्ध हाथों में परमात्मा राम के दोनों चरण रख लिए। हाथों में चरणों को रखा। अब यदि चरणों को धोना है तो एक हाथ से जल डालना पड़ेगा। जल कैसे डाले? दोनों हाथ में तो चरण है। तो शबरी ने अपना मस्तक लाकर राम के चरणों पर रख दिया। यहां रख। और नेत्रों से जो अश्रु गिर रहे थे उन चरणों से परमात्मा का चरणों का प्रक्षालन हो गया। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुख सरोज, शबरी का मुख मानो कमल है।
चरणों का प्रक्षालन तो नेत्र के जल से किया, लेकिन ये सरोज, ये कमल शबरी ने राम चरण में समर्पित कर दिया। कुछ है ही नहीं उसके, ना कोई पुष्प है, ना कोई पात्र है, ना जल है, कुछ नहीं। और साहब वो घटना घटी। फिर मेरी शबरी राम को अपने दांत से काट काट कर बेर खिलाने लगी। भक्तों ने कहा कि लखन जी को दिया, तो लखन जी ने फेंक दिया। लेकिन लखन जी ने यह प्रश्न किया कि शबरी, तुम मतंग ऋषि की शिष्या हो और परमात्मा को झूठे बेर खिलाती हो। शबरी ने कहा कि ये हमारी परंपरा नहीं है। बोले फिर? बोले तुम्हारी परंपरा है। ये जो झूठे बेर में खिला रही हूं, ये तुम्हारी ही परंपरा से खिला रही हूं। लखन जी ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर, हमारी परंपरा ऐसी क्यों? कहा श्री अवध में तुम्हारे यहां शिव मंदिर है? बोले हाँ है। बोले भोजन बनता है तो पहले भोग लगाते हो शिव मंदिर में? बोले हाँ लगाते हैं। उसके बाद ही तुम लेते हो ना? बोले हाँ। तो बोले तुम परमात्मा का झूठा तो खाते ही हो। लखन जी ने माथा ठोका कि परमात्मा का झूठा खाए वहां तक ठीक, लेकिन तेरा झूठा परमात्मा खाए? शबरी ने कहा कि लखन तू नहीं समझेगा, तेरी समझ में आने वाली बात नहीं है ये। बोले खोलकर कहो, विस्तार में कहो। कहा ये समझता है इसलिए ये खाता है, तू समझता नहीं ना इसलिए खाता नहीं। लखन जी कुछ ढीले हुए, बोले कि मुझे समझा कर कहो क्या बात है ये। कहा लखन, जब तुम चित्रकूट आए ना दोनों, तो मेरे गुरु ने मुझे बता दिया था कि तुम जानकी को खोजते हुए मेरे पास तक आओगे। तो बोले वैसे तो मेरा मत ये था कि मेरे गुरु ने जब शरीर छोड़ा तभी मैं भी उसके साथ शरीर छोड़ूं, लेकिन गुरु आज्ञा हुई कि तब तक शरीर रखना जब तक राम ना आ जाए। इसलिए मेरे जीवन के दो सूत्र रहे, एक स्वच्छता और एक प्रतीक्षा। लखन, मेरे गुरु ने मुझे कोई पूजा नहीं दी, कोई ठाकुर जी का स्थान नहीं दिया, कोई मंदिर नहीं मिला विरासत में, कोई आश्रम नहीं मिला। ये कुटिया थी, ये कुटिया भी जीर्ण क्षीर्ण हो गई, क्योंकि सदगुरु के बाद फिर मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं रही। मैं केवल और केवल गुरु वचनों पर विश्वास करके प्रतीक्षा ही करती थी। ध्यान देना मेरे भाई बहन, मैं जिस अर्थ में कहना चाह रहा हूं उसी अर्थ में लेना। जब कोई शिष्य अपने सदगुरु के समक्ष अपने शरीर का भी समर्पण कर देता है, अपनी आत्मा का भी समर्पण कर देता है, उस समय मृत्यु को भी उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मृत्यु असहाय होकर खड़ी हो जाती है। जब मृत्यु आती है तब वो शिष्य कहता है कि मैं मेरा नहीं हूं, मेरी आत्मा भी मेरी नहीं है, ये तो मेरे सदगुरु की हो गई। यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो मेरे सदगुरु से आज्ञा लो, तब मैं जा सकता हूं। मृत्यु को भी कहीं प्रतीक्षा करनी पड़ती है उस समय। इसका गलत अर्थ ना किया जाए। बोले जाते जाते मेरा सदगुरु मेरे राम को, ये राम तो तेरा है जो बैठा है, लेकिन मेरा राम
वो मेरी जिह्वा पर स्थापित कर गया। इसलिए मैं पहले अपने राम को भोग लगाती हूं, फिर तेरे राम को खाने के लिए देती हूं, इसलिए तेरा राम खाता है। ये अवध की परंपरा है, मेरी नहीं। ये शबरी